दोस्तों, जिस प्रकार से यूपी के हाथरस गांव में एक गैंग रेप हुआ है मनीषा नाम की लड़की का, और उसका देहांत हो गया है, और उसको न्याय दिलाने के लिए सभी वर्ग के लोग आज नरवाना के अंबेडकर भवन से चले हैं और नरवाना में मार्च करेंगे। हम आपको दिखा देते हैं पीछे कैसा प्रदर्शन है। सभी वर्ग के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उसे न्याय दिलाने के लिए पुरजोर मांग उठ रही है। हम चाहते हैं कि उसे न्याय मिले और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से ये कांड हुआ है, गैंग रेप हुआ है, सभी वर्ग मिलजुल कर उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नरवाना का ये विश्वकर्मा चौक है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप भगत सिंह चौक पर खड़े हैं। यहाँ पर उन हत्यारों की फांसी की सज़ा की मांग की जाएगी। यहाँ पर सभी वर्ग के लोग उनकी फांसी के लिए यहाँ पर मांग करेंगे। हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी एक विशेष वर्ग की बेटी नहीं थी, वो सभी वर्ग की बेटी थी। और सभी लोग एक ही पुकार में कहते हैं कि उन्हें फांसी होनी चाहिए। और हम अब इस टाइम भगत सिंह चौक पर खड़े हैं और नरवाना के जो वासी हैं यही मांग करते हैं कि उन्हें फांसी होनी चाहिए। जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही सुर में एक ही बात है कि जिन लोगों ने ये कांड किया है, रेप किया है, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो हम आपको दिखा देते हैं जिस प्रकार से हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा है और उन लोगों को फांसी की सज़ा मांगने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भगत सिंह चौक नरवाना पर इकट्ठा हुए हैं। तो हम यहाँ की रिपोर्ट दिखा देते हैं। नरवाना शहर में खड़े हैं। जिस प्रकार से यूपी के हाथरस गांव के अंदर एक घटना घटी थी, मनीषा के साथ गैंग रेप हुआ था, और उसी को लेकर पूरे भारत में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तो नरवाना में इस टाइम खड़े हैं और नरवाना के अंबेडकर भवन से लेकर पूरे नरवाना के अंदर प्रदर्शन किया। तो इस टाइम हम भगत सिंह चौक पर खड़े हैं। पूरी की पूरी घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे, जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ जी प्रधान जी, जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है मनीषा के साथ हाथरस के उत्तर प्रदेश में हमारी बहन मनीषा के साथ 4 दरिंदों ने उनके साथ रेप किया, और रेप करने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनके हाथ तोड़ दिए गए, उनके पैर तोड़ दिए गए, और उनका गला दबाया गया। सोचते थे कि वो बोल ना सके, उसकी जीभ भी काट दी गई। उसके बाद मनीषा हॉस्पिटल में उनके परिवार वालों ने एडमिट करवाई, और कल रात को सफदरजंग अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। आज पूरा नरवाना के सामाजिक संगठन हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अंबेडकर भवन से विश्वकर्मा चौक, भगत सिंह चौक, सुभाष चंद्र चौक, और उसके बाद यहाँ खादी चौक पर हम ये जो कैंडल मार्च है वो निकालेंगे, और बहन मनीषा को हम न्याय दिलाकर छोड़ देंगे। हम सरकार से मांग करते हैं, जब तक मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती, तब तक पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। और ये दलित समाज के लोग इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। 1 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए, 1 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाए, और उन चारों लोगों को फांसी दी जाए, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उनका मकान बनाया जाए, ताकि आगे का जीवन वो यापन कर सके। ठीक है सर। जिस प्रकार से 15-20 दिन बीत चुके थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इसमें योगी सरकार का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो उससे मिला हुआ है। क्योंकि जब दाह संस्कार हुआ उस टाइम परिवार वालों को मिलने नहीं दिया। उसके अलावा कम से कम जो कहते तो ये हिंदुत्व, कहाँ हिंदुत्व कहाँ किया गया, 2:30 बजे उसका दाह संस्कार किया गया। उसके घर वालों को एक को भी उसको मिलाया
नहीं गया, जिसके उसकी माँ रोती रही, बिलखती रही। इस कारण से जिससे इतना गंदा प्रशासन वहाँ का, और पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन बहुत गंदा है। पुलिस यूपी सरकार से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि यूपी सरकार, अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं, हमारा समाज है वो जाग चुका है, एक एक को बख्शेंगे नहीं, और हमारी बहन मनीषा को हम न्याय दिलवाएंगे। प्रधान जी, जिस प्रकार से घटना घटी है, क्या मांग करते हो सरकार से? हम योगी सरकार से, पूरी भारत सरकार से मांग करते हैं, बहन मनीषा के परिवार को कम से कम 10 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, और उन दरिंदों को सरेआम फांसी लगानी चाहिए हाथरस शहर में। और इससे ये पता लगेगा कि एक दलित की बेटी को 14 तारीख को जो बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीवा काटी गई, और आज कल बेटी ने हमारी ने हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उसके बाद जो दरिंदगी सरकार ने दिखाई है, प्रशासन ने दिखाई है, पूरा एससी समाज, वाल्मीकि समाज बहुत ही आहत है। और रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूर्य अस्त होने के बाद संस्कार नहीं किया जाता। और पूरा बहन मनीषा के परिवार को हम वहाँ गए थे, पहले लोग लगा दिया गया, स्पेशल लोहे की सलाखें लगा दी गई, फिर रस्से लगा दिए गए, और शहर में भी बाहर की गाड़ी को एंट्री नहीं होने दे रहे, भाई कोई जाके उनकी मदद कर दे। तो मेरी यही मीडिया के माध्यम से यही अरदास है, बहन मनीषा को इंसाफ मिले, उन दरिंदों को जल्द ही जल्द फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस लगाकर उनको फांसी दी जाए, ताकि ऐसी समाज गर्व करे प्रशासन पे, कोर्ट पे। ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों, जिस प्रकार से यूपी के हाथरस में एक घटना घटी है मनीषा के साथ, उसको लेकर नरवाना में प्रदर्शन किया जा रहा है, सभी वर्ग इसमें शामिल है। तो इनसे पूछते हैं, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से ढीली प्रक्रिया चल रही है सरकार की तरफ से? आज जो हाथरस में घिनौनी हरकत हुई है, निंदनीय हरकत हुई है, यह बहुत ही गलत है। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरे भारत का पूरा बच्चा जाग चुका है। हम दरिंदों को फांसी दिलवा कर ही रहेंगे। जब अन्य समाज की बेटियों पर अत्याचार होता है तो पूरा दलित समाज उसे पूरे भारत की बेटी बना देता है। आज एक समाज की बेटी पर अत्याचार हुआ है तो उसे पूरे भारत की बेटी बनाने में परहेज क्यों है? हम सरकार से जानना चाहते हैं, लोगों की मरी हुई मानसिकता से पूछना चाहते हैं कि उनकी आत्मा कैसे मर गई, कि आज इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसे केवल एक समाज की बेटी क्यों बना रहे हैं? मनीषा पूरे भारत की बेटी है और फांसी दिलाकर रहेंगे। बलात्कारियों को, दरिंदों को किसी भी सूरत में हम हटने का नाम नहीं लेंगे। दलितों को हर हाल में फांसी दिलाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से यूपी के हाथरस गांव में एक रेप हुआ है और उस रेप को लेकर हजारों की संख्या में लोग